है वो हमने और साथ साथ जो है अनमोल जी ने एक वीडियो शेयर किया है यूट्यूब पे, आप दोनों में से कहीं भी जाके देख सकते हैं। अभी एक थ्योरम पहला जो दिया हुआ है, ये थ्योरम 2 मार्क्स का है, एक थ्योरम दिया है। देखो इसके थ्योरम इजी है। पहला थ्योरम दिया हुआ है कि फॉर एनी पार्टीशन P, फॉर एनी partition P of AB, partition P of AB, and for any bounded function, and for any bounded function f such that AB to R, AB से R में है। अब कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है एम बी माइनस ए इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल एस लिखा हुआ है, मतलब लोअर सम की बात कर रहा है। इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एस लिखा हुआ, मतलब कि अपर सम की बात कर रहा है। और इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। और यहाँ पर रिस्पेक्टिव दे रखा है कि हियर एक चीज मेंशन किया है कि स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर, कैपिटल एम आर। अगर आप सुप्रीमम और इन्फिमम को थोड़ा सा रियल एनालिसिस के लैंग्वेज में अच्छे से बोलेंगे तो आपको पता है कि इन्फिमम को आप बोलते थे क्या, इन्फिमम को आप बोलते थे क्या, जीएलबी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अर्जुन जी गुड मॉर्निंग, प्रियंका गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो फिलहाल जो है अभी आपको, और सुप्रीमम को बोलते थे लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे GLB एंड LUB ऑफ क्लोज इंटरवल AB, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे जब इसको प्रूफ करेंगे तो लिखेंगे एज वी नो डेट, अपने पास क्या पहले से पता है, आपको ये चीजें पहले से पता है, एज वी नो डेट। ये तो छोटा सा प्रूफ है और 2 मार्क्स में ये पूछा हुआ है, ठीक है। ये 2 मार्क्स से ज्यादा की इसकी जो है हैसियत नहीं है। लिखेंगे एज वी नो डेट, जैसा कि आपको पता है, क्या आप इस चीज को जानते हैं कि स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एम के, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम के, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। एम इज मतलब एम इज इन्फिमम ऑफ द होल, ठीक है। और एम के इज द इन्फिमम ऑफ आईएथ सब इंटरवल, मतलब पूरा का जो इन्फिमम होगा और जो आईएथ का इन्फिमम होगा तो पूरा वाला छोटा होगा, आईएथ तो थोड़ा बड़ा, या तो बराबर होंगे तो बड़े छोटे होंगे। अब ये अगर आपको पता है, नाउ आप क्या करेंगे, सारे टर्म में जो है एक फिक्स नंबर, जैसे मान लो आपके पास कोई ऑलरेडी जो है ऐसे एक आर्डर है ए बी सी और डी। अब सब में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ऑर्डर ऐसे ही बना रहेगा, ऑर्डर ऐसे बना रहेगा। अगर मैं सारे में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे भी मैं सब में क्या करूंगा, मैं सब में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा समेशन k इज इक्वल टू 1 to n m डेल्टा k, लेस देन इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n m k डेल्टा k, लेस देन इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल M k डेल्टा k, लेस देन इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल M डेल्टा k। यहाँ से कम और कर सकते हैं, m में k है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, m को बाहर कर लेंगे और समेशन k इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा k लिख लेंगे। लेस देन इक्वल टू यहाँ पे m भी है k भी है तो इसको ऐसे लिखेंगे, k इज इक्वल टू 1 to n m k डेल्टा k, लेस देन इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n m k डेल्टा k, लेस देन इक्वल टू m में k है नहीं तो m को बाहर कर लो, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n और डेल्टा k। यहाँ पे आप एक चीज नोटिफाई कर दीजिएगा कि डेल्टा k इज द लेंथ ऑफ kth सब इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा आई के मतलब kth सब इंटरवल इज इक्वल टू व्हाट, x k माइनस 1 कॉमा एक्स के। और यहाँ पे डेल्टा के की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1, ठीक है।
मतलब यहाँ पे ये एक एडिशनल वैल्यू जोड़ लीजिएगा, फिर ये नीचे वाला लाइन लिखिएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अब यहाँ पे m तो ठीक है, बट ये जो लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं, इसकी वैल्यू b माइनस ए होती है। देखो k अगर 1 से लेके n तक वेरी कराऊं, 1 से लेके n तक मतलब कि जैसे पार्टीशन p का आपने जो किया है वो a इज इक्वल टू x0 से लेके x1 से लेके x2 एंड xn इज इक्वल टू आपने b रखा। तो अगर k की जो मैं रनिंग है वो 1 से लेके और n तक कराऊं, यहां से लेके यहां तक कराऊं, तो ऑब्वियसली ये जो आपको यहाँ पे डेल्टा के मिलने वाला है वो b माइनस ए मिलने वाला है, तो मैंने b माइनस ए लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे समेशन जो है, मतलब ये क्या है, इंटरवल का लेंथ है, तो पहले इंटरवल का लेंथ प्लस दूसरे इंटरवल का लेंथ प्लस तीसरे का लेंथ प्लस चौथे का लेंथ, तो सबका लेंथ अगर मैं प्लस करूंगा तो फाइनली पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल का लेंथ मिलेगा, दैट इज b माइनस ए हमको मिल जाएगा। ये यहां से ये लिखना समझ में आया कि नहीं? बोलिए, डेल्टा के की वैल्यू ये लिखे हैं, ये समझ में आया कि नहीं? बताइए। yes. समझ में आ रहा है? अरे भाई कोई बोल नहीं रहा है, क्या बात है? सर सोए हैं क्या? सर एक बार और बताइएगा। देखो मैंने ये कहा कि आपको शुरू से बता रहा हूँ, एज यू नो दैट आपको ये पता है, ठीक है? फिर आपने क्या किया कि सारे टर्म में मैंने कहा कि अगर आपको एबीसीडी कुछ ऐसे लेस देन इक्वल टू दिया है और सब में सेम चीज का मल्टीप्लाई कर दो तो ये एडर चेंज नहीं होता, ऐसे ही होता है। तो सब में हमने क्या किया, k इज इक्वल टू 1 टू n और डेल्टा k से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, सब में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने डिफाइन भी कर दिया है कि डेल्टा k इज द लेंथ ऑफ kth सब इंटरवल और ik की वैल्यू kth सब इंटरवल ये है और डेल्टा k की वैल्यू xk माइनस 1 है। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ आगे, तो m में k है तो मैंने बाहर कर दिया, यहाँ भी m के साथ, यहाँ m के साथ k नहीं है तो उसको मैंने बाहर कर दिया, बाकी सब अंदर रख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे ये जो टर्म दिया हुआ है इसकी वैल्यू b माइनस ए कैसे आ रही है? देखो डेल्टा k का मतलब और समेशन 1 से n का मतलब क्या होगा कि आपको मिलेगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। डेल्टा 1 क्या है कि पहले सब इंटरवल का लेंथ है, मतलब कि x1 माइनस x2। एक मिनट, ठीक है? यहाँ पे डेल्टा के और समेशन k इक्वल टू 1 टू n का मतलब क्या है कि आपके पास डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस सबका लेंथ का सम है। तो डेल्टा 1 का मतलब क्या हुआ कि आपने x1 से x0 के बीच में कितना लेंथ है प्लस x2 से x1 के बीच का कितना लेंथ है, तो सबके लेंथ को अगर हम सम करेंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, a से b तक का लेंथ कितना होगा यही तो मिलेगा, और a से b तक का लेंथ क्या होता है, b माइनस ए लिखते हैं, तो b माइनस ए हमने लिख दिया डायरेक्ट। समझ में आया? जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है, कल हमने जब आपको क्लास लिया था या फिर जो मैंने आपको पहली वीडियो रीमान इंटीग्रेशन पर दी है वहां पर हमने बताया है कि ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो स्मॉल s लिखिएगा और यहाँ पे f कॉमा p लिख दीजिए। ये जो वैल्यू है ये अपर सम होता है, कैपिटल S f कॉमा p, ठीक है? वैसे l और u लिखोगे ज्यादा सही रहेगा क्योंकि कई लोगों का स्मॉल s भी कैपिटल S के बराबर ही होता है। ये कैपिटल M हो गया और इसकी वैल्यू फिर से b माइनस ए हो गई, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है? यही आपको प्रूफ करना था। नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। जी सर। यस सर। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं? यस सर। सर रुक जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर। ठीक है, देखो जब तक मिटाते हैं तब तक एक जो है ज्ञान की बात बता दें। अगर कोई भी आपके पास ग्रुप है ना, कोई भी ग्रुप है, क्लास जो बीएससी पार्ट 1 पढ़े थे, अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होगा तो वह साइक्लिक होगा, और अगर ग्रुप साइक्लिक होता है तो अबेलियन की गारंटी होती है, ठीक है? कोई भी ग्रुप साइक्लिक हो तो अबेलियन जरूर होगा। सर क्या बोल रहे हैं पहला लाइन? पहला लाइन ये बोल रहे हैं कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो, तो मान लो कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है, जिसका ऑर्डर 5 है, जिसका ऑर्डर 7 है, जिसका ऑर्डर 11 है, जिसका ऑर्डर 13 है, जिसका ऑर्डर 17 है, प्राइम नंबर है, तो वो ग्रुप
साइक्लिक होगा इस बात की गारंटी है, ठीक है। और अगर ग्रुप साइक्लिक है तो वो अबेलियन भी होगा, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर अबेलियन है तो साइक्लिक की गारंटी नहीं है, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है वो डिहाइड्रल ग्रुप है, D4 ग्रुप ले सकते हैं। खैर वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं डिहाइड्रल ग्रुप, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो जरूर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो सेकेंड थ्योरम है जरा उसको देखेंगे। वैसे ये यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने 1908 में पूछा था, बट इस थ्योरम को मैं ज्योमेट्रिकली थोड़ा दिखाना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा समझ जाओ कि रीमान इंटीग्रेशन में कर क्या रहा है। एक क्वेश्चन दिया है कि इफ P डैश इज पार्टीशन ऑफ C, इफ P डैश इज पार्टीशन ऑफ P का पार्टीशन है ऑफ AB डबल AB एंड F such that AB to R, F such that AB to R is bounded, then लोअर सम जो दिया है F of F comma P is less than or equal to F dash F comma P dash and अपर सम जो F comma P होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा H dash F comma P से। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पार्टीशन है, अगर कोई पार्टीशन है और पार्टीशन में आपने क्या किया, रिफाइनमेंट कर दिया, पार्टीशन का आपने क्या किया, रिफाइनमेंट कर दिया। तो रिफाइनमेंट करने के बाद जो लोअर सम आएगा वो ओरिजिनल वाले के लोअर सम से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। रिफाइनमेंट करने के बाद जो अपर सम आएगा वो पुराने वाले सम से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, ये आपको प्रूव करना है। और इस थ्योरम को एक और नाम से हम जानते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफाइनमेंट थ्योरम। दिस इज कॉल्ड रिफाइनमेंट थ्योरम। अब देखो इस थ्योरम को जो है प्रूफ जो दिया है बुक में उसको देख लेना, बट इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम बता देते हैं। फिलहाल ये थ्योरम जो है 98 में पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से कभी पूछा नहीं है तो उम्मीद इसकी कम है, बट इसको ज्योमेट्रिकली एक बार देख लो। और इसका जो थियोरेटिकल प्रूफ है वो आपको जो है मैं शाम को जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें पूरा का पूरा अच्छे से मतलब वेल एक्सप्लेन मैनर में होगा। फिलहाल जो है हम इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं। तो अगर मान लो आपके पास, पहले हम लोअर की बात करेंगे, अगर मान लो हमने आपके पास जो है एक ऐसा जो है हमने एक ऐसा जो है सेम बन रहा है ना, ठीक है। हमने एक ऐसा जो है आपको कर्व ड्रॉ किया और हम अभी लोअर सम की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो छोटा वाला जो लोअर पॉइंट है यहाँ से हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है हम यहाँ पे x नॉट दे देते हैं, x1 ले लेते हैं, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, ठीक है। अब इसको जो है हम पेंट कर लेते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका रिफाइनमेंट कर दिया, मतलब कि एक जो है इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या हो क्या रहा है। नहीं तो मैथ की जो भाषा भी दी गई आपकी किताब में थ्योरम में, तो वो भाषा तो आपको रटने के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक रिफाइनमेंट इसमें और किया, ठीक है। तो यहाँ पे x नॉट था, यहाँ x1 आ गया, यहाँ पे x2 हो गया। अब हम अगर लोअर सम की बात करेंगे तो पहले तो यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, इसको हम पेंट करेंगे, ठीक है। और फिर ये यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ से यहाँ तक गए और फिर हम पेंट किए, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना रीजन का मतलब एरिया निकल रहा है। ऑब्वियसली आप रीमान इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं जो कि किसी कर्व से बाउंडेड होता है। तो ये इतना एरिया है और ये थोड़ा एरिया ज्यादा हो गया है, तो आपको यहाँ से क्या दिखेगा, देखो ये जो L ऑफ F कॉमा P है ये लेस देन और इक्वल टू क्या लिख सकते हो, L डैश F कॉमा P डैश। वही आपके बुक में क्या दिया है, स्मॉल s
f comma p is less than or equal to small dash f comma p dash। आपको लोअर सम वाली ये बात समझ में आई कि नहीं, कैसे बड़ा हो जा रहा है कैसे छोटा हो जा रहा है, ध्यान से देखना। कुछ ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि ये छोटा एरिया है, ये ज्यादा बड़ा एरिया है, ये सम छोटा है, ये सम बड़ा है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके बुक में जो लिखा हुआ है एक बार और बता दीजिए। हमने ये कहा कि यहाँ से एक जो हमने कर्व ड्रॉ किया, एक कर्व ड्रॉ किया। रीमान इंटीग्रेशन करता क्या है, किसी भी कर्व का बाउंड पार्ट का एरिया निकालता है। तो अगर हमने x नॉट लिया, x1 लिया, इनफिमम सुप्रीमम पॉइंट लिया, तो जब हम लोअर की बात करेंगे तो लोअर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और बाउंडेड का हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे और रिफाइनमेंट करेंगे तो यहाँ पे एक मैंने बाउंड्री लाइन खींच दी कि ये जो है x नॉट, देखो यहाँ पे x 0 से x1 तक पूरा है तो पूरा का पूरा निकल गया। अब जब एक रिफाइनमेंट करेंगे तो यहाँ पे बीच में भी एक लाइन आ जाएगी, तो ये यहाँ से लाइन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जाके स्टॉप कर देंगे, फिर इसको पेंट कर लेंगे। अब हम x1 से स्टार्ट करेंगे तो x1 का जो मिनिमम पॉइंट है वो यहाँ पे है, ये अगर है तो ये M1 है और ये कैपिटल M है, तो यहाँ से फिर आगे स्टार्ट करेंगे तो इसका बस इतना एरिया आ रहा है, जबकि इसमें क्या है, इतना जो एरिया है, इतना एरिया ज्यादा आ रहा है, तो ये L डैश जो है वो L से बड़ा होगा। मतलब कि जो F डैश है लोअर सम रिफाइनमेंट का जो है, जो रिफाइनमेंट का लोअर सम है वो नॉर्मल लोअर सम से बड़ा होगा। बस ये यहाँ पे बताया गया है। क्लियर है सर। ठीक है, अब हम जरा अपर के केस में आ जाएं, इसको मिटा दे, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी जो बुकिस्ट लैंग्वेज है वो हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें बता देंगे। फिलहाल अभी जो है रिसेंटली मैं सोच रहा हूँ कि एक नया थ्योरम में हम कवर कर सकते हैं टाइम में। ये समझ में आ गया? यस। ठीक है, वैसे 2 मार्क्स में आएगा, पैसे ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर देंगे तो जो आपके नए प्रोफेसर आए यूनिवर्सिटी में उनके पास नॉलेज अच्छा है, वो समझ जाएंगे कि आप मैथ को फील कर रहे हैं रेदर देन रटने वाला काम से। ठीक है, अब जब हम अपर सम की बात करेंगे, यहाँ से हमने मान लो ऐसे कर्व उठाया और ऐसे कर दिया, सेम यहाँ से हमने कर्व उठाया और ऐसे कर दिया। ठीक है, ठीक ठाक तो बना ही है। अब जब हम अपर सम की बात करेंगे तो मान लो ये x नॉट हो गया, ये x1 हो गया, ये स्मॉल m हो गया, ये कैपिटल M हो गया। अपर सम की जब बात करेंगे तो यहाँ पे अपर पॉइंट ये है, अब इसके जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और पूरे को हम पेंट करेंगे। ठीक है, पूरे को पेंट कर लिए। अब इस वाले केस में क्या है, ये आपका जो है ये UFP लिया हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो सेकंड वाला है इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे एक जो है लाइन x नोड किया, एक रिफाइनमेंट कर दिया, एक जो है आपने रिफाइनमेंट कर दिया और एक यहाँ पे x2 मिल गया। ये x2 है, ये x1 है, ये स्मॉल m है और ये जो है कैपिटल M है। अब जब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ना तो आप सिर्फ इसको आगे अप्रोच करेंगे, यहाँ तक आएंगे। ठीक है, और जब इससे आगे बढ़ेंगे तो अब जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस M तक जाएंगे। तो अब जो आपको यहाँ पे एरिया मिलेगा, अब जो यहाँ पे आपको एरिया मिलेगा, पेंटेड रीजन जो मिलेगा, तो आपने इसको पेंट कर लिया, इसको पूरा पेंट कर लिया, इसको पूरा पेंट कर लिया अपर सम में। ठीक है, तो ये जो पार्ट, ये जो हिस्सा यहाँ पे बचा हुआ है ये, और यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जो UFP है, मतलब कि जो आपका अपर सम मेन वाला है वो क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू U डैश F कॉमा P डैश, या फिर लिख सकते हो कैपिटल F कॉमा P इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू F डैश F कॉमा P डैश। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकली समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें जो एरिया है वो ज्यादा है, इसमें इतना पार्ट जो है घट गया है, तो इसलिए ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? ये तो यस सर। सर एक बार और बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलो
हमने अभी जो है अपर का लिया, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट है और यहाँ तक क्या है, हमने अपर बाउंड्री पॉइंट को कंसीडर किया और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की कहाँ तक, जहां तक ये पॉइंट, इसको हमने आगे तक एक्सटेंड किया और जो पार्ट मिला सबको मतलब शेडेड कर दिया, यानी कि सबका एरिया निकालना है। अपर सम का मतलब होता है कि फाइनल जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां से लेके और यहाँ अंदर तक सब आपको ऐड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक गए, ऐसे कर दिए। और जब इसका रिफाइनमेंट, ये पूरा एरिया मिला, जब रिफाइनमेंट किया तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैक्सिमम पॉइंट ये मिला। यहाँ से जब हम बैक चलना स्टार्ट हुए तो इस लाइन को हमने आगे एक्सटेंड किया, यहाँ पे आके रुक गए। पहले इसको पेंट कर लिया, इसको पहले पूरा पेंट कर लिया, फिर अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, यहाँ पे एक पॉइंट M1 इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, फिर बैक जाएंगे और यहाँ पे M के आगे रुकेंगे, फिर इसको पेंट करेंगे। तो अब जो ये वाला पार्ट है, जो इतना पार्ट है, ये तो इसमें है बट इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें तो है ना बट इसमें नहीं है। तो कौन ज्यादा है बताओ? ये वाला ज्यादा है ना, ये वाला कम है, ऑलरेडी इसमें इतना कम है। तो ये वाला जो पार्ट है ये छोटा हो गया और ये वाला पार्ट बड़ा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो ये स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। वैसे मैंने पहले दिन जो फोटो क्लिक करके भेजा था तो मैंने इस दोनों डायग्राम को भेज दिया था आपको, अगर आपको देखे होंगे तो पता होगा। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। एक थ्योरम और हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, और वो थ्योरम कई बार पूछा हुआ है। थ्योरम ये है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि कांस्टेंट फंक्शन बाउंडेड होता है क्यों? कांस्टेंट फंक्शन बाउंडेड होता है क्यों? कोई मुझे बताएगा? सर क्योंकि अगर उसका सेट बनाएंगे तो सिंगलटन सेट होगा और सिंगलटन सेट ऑलवेज बाउंडेड होता है। ओके, रेंज में जो है सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट जाएगा, उसका रेंज जो है वो सिंगलटन सेट होगा, इसलिए वो बाउंडेड है। चलो इतनी बात समझ में आ गई तो समझ लो ये थ्योरम हो गया, ठीक है। इस थ्योरम में कुछ है नहीं, लिखते हैं, थ्योरम लिख लेते हैं। दिया हुआ है आपके बुक में, थ्योरम दिया हुआ है कि द फंक्शन, और ये कई बार पूछा हुआ है, कह रहा है कि द फंक्शन, यहाँ पे थ्योरम दे रखा है, द फंक्शन f of x is equal to k for all x belongs to ab, किसी बाउंडेड इंटरवल में है, इज रीमान इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेबल, या फिर लिख सकते हैं रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ab। और मैं आपको बता दूं, रीमान इंटीग्रेशन से जो क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम बनता है, फिलहाल जो नेट में बनते हैं वो सिर्फ स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। 4 स्टेटमेंट देगा, बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और ऐसे ही 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक इनकरेक्ट दे देगा। दैट इज कांस्टेंट फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेशन, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। ये रीमान इंटीग्रेबल होगा, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहली लाइन जो यहाँ पे आएगी वो ये आएगी कि अगर कोई फंक्शन जो है कांस्टेंट है तो इस बात की गारंटी है कि वो बाउंडेड होगा, ठीक है, ये तो आपको पता है। देखेंगे फंक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है, implies that only one element in range set, ठीक है, that is range is singleton, implies that function is bounded, ठीक है। कितना लिख सकते हो, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये और ये वहां पे चीजें आएंगी और उसको बाउंडेड बना देंगी। अब अगर हम पार्टीशन करें, पार्टीशन ऑफ अगर हम ए बी लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन
x2 xn इज इक्वल टू b। हमने पार्टीशन भी लिख दिया, ठीक है, हमने पार्टीशन भी लिख दिया। अब जो है आपको पता है कि mk जो है देन जो कैपिटल mk होगा, कैपिटल mk क्या है, सुप्रीमम ऑफ kth सब इंटरवल, और स्मॉल mk क्या है, infimum of kth सब इंटरवल। तो mk इज डिफाइंड एज हाउ, LUB लीस्ट अपर बाउंड, मतलब सुप्रीमम ऑफ किसका, f of x such that x belongs to xk minus 1 comma xk, ठीक है। और यहाँ पे LUB ये GLB होगा, f of x such that x belongs to xk minus 1 comma xk। kth सब इंटरवल का हो गया, mk सुप्रीमम हो गया और स्मॉल mk इन्फिमम हो गया। और अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो सुप्रीमम और इन्फिमम सब क्या क्या होंगे, सब के होंगे, मतलब सब के सब बराबर होंगे। ये जो आपको फंक्शन f ऑफ k दिखाई दिया है, तो सिर्फ एक ही रिजल्ट आ रहा है, रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, तो वही सुप्रीमम होगा, वही इन्फिमम होगा, ठीक है, सब कुछ वही होगा। तो ये इतना मिल गया आपको, सुप्रीमम इन्फिमम दोनों बराबर मिल जाएंगे। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर आप जो है अगर अपर सम निकालते हो या फिर लोअर सम निकालते हो, तो आपको पता है कि अगर हम लोअर सम की बात करें, स्मॉल s f कॉमा p करें, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं लोअर सम f कॉमा p। देखो मैंने इस नोटेशन को ऐसे लिखना ज्यादा प्रेफर किया है, क्यों, क्योंकि कई लोग लिखते ही बड़ा है, तो छोटा s भी बनाएंगे तब भी बड़ा s दिखाई देगा, तो आप सही है कि आप ये लिखिए लोअर सम ऑफ, ठीक है। कई लोग इतना छोटा लिखते हैं कि वो बड़ा सम भी बनाएंगे, लगेगा छोटा सम की बात कर रहे हैं। कुछ लोग की राइटिंग मान लो बड़ी छोटी होती है, कुछ लोग बड़े बड़े लिखते हैं। तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n mk डेल्टा k, ठीक है। अगर mk का हमने समेशन लिया तो वो सिर्फ k मिलेगा, और डेल्टा k का मतलब कि स्कूल इंटरवल का b माइनस a मिलेगा, ठीक है। और अगर हम अपर सम की बात करें तो समेशन k इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल mk और डेल्टा k। कैपिटल mk की वैल्यू भी k है और डेल्टा k की वैल्यू तो b माइनस a है ही, तो लोअर सम अपर सम भी बराबर आ गया। अब जो है अगर हम रीमान इंटीग्रेबल डिफाइन करें तो आपको पता है कि कोई भी इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन तब बोला जाता है जब उसका लोअर रीमान इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेशन हो जाए। ये मैंने कल ही बताया था कि अ फंक्शन इज साइड टू बी रीमान इंटीग्रेबल इफ इट्स लोअर रीमान इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेशन। तो अगर हम लोअर रीमान इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं कि thus we have अगर लोअर रीमान इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे a और यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे b और f ऑफ x, ठीक है। लोअर रीमान इंटीग्रेशन ऑफ f x इज इक्वल टू व्हाट, LUB लोअर रीमान इंटीग्रेशन ऑफ f x इज इक्वल टू LUB ऑफ सेट ऑफ ऑल, LUB ऑफ सेट ऑफ ऑल किसका, LUB ऑफ सेट ऑफ ऑल किसका, स्मॉल मतलब लोअर सम का, ठीक है। लोअर सम का हम जो है LUB लेते हैं, मतलब कि सुप्रीमम लेते हैं लोअर सम का। ये मैंने कल डिफिनेशन में आपको बताया था, S ऑफ f कॉमा b, ठीक है, b माइनस a, ठीक है। ये आपका हो गया लोअर रीमान इंटीग्रेशन। अगर हम अपर रीमान इंटीग्रेशन की बात करें तो लिखेंगे एंड अपर रीमान इंटीग्रेशन a से b तक गए, यहाँ पे एक लाइन खींचे जो कि अपर को रिप्रेजेंट करेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे LUB ऑफ ऑल द लोअर सम है, और यहाँ पे क्या होता है GLB ऑफ ऑल द अपर सम, ठीक है। तो लिखेंगे GLB ऑफ ऑल द अपर सम का मतलब कि k b माइनस a, तो ये क्या मिल जाएगा, k b माइनस a मिल जाएगा, और यहाँ पे ये भी जो है k b माइनस a मिल जाएगा।
तो लोअर सम अपर सम दोनों के दोनों बराबर हो गए। आपके पास जो है लोअर सम और अपर सम दोनों के दोनों बराबर हो जाए तो आप लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे हियर, यहाँ पे लोअर रीमान इंटीग्रेशन जो लोअर रीमान इंटीग्रेशन, तो आपको क्या मिलेगा, हेंस कांस्टेंट फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। ठीक है, रीमान को शॉर्टकट में आर इंटीग्रेबल भी लिख सकते हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।